नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल सनातन धर्म ज्ञान में हार्दिक स्वागत है। आज से हम जानेंगे संपूर्ण विष्णु पुराण में प्रथम अंश का पहला व दूसरा अध्याय। श्रीमन्नारायणाय नम। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्याप्तं ततो जयमुदीरये। श्री विष्णु पुराण प्रथम अंश पहला अध्याय। ग्रंथ का उपोद्घात। श्री सूत जी बोल। मैत्रेय जी ने नित्य कर्मों से निवृत्त हुए मुनिवर पराशर जी को प्रणाम कर एवं उनके चरण छूकर पूछा। हे गुरुदेव, मैं आप ही से संपूर्ण वेद, वेदांत और सकल धर्म शास्त्रों का क्रमश अध्ययन किया है। हे मुनिश्रेष्ठ, आपकी कृपा से मेरे विपक्षी भी मेरे लिए यह नहीं कह सकेंगे कि मैंने संपूर्ण शास्त्रों के अभ्यास में परिश्रम नहीं किया। हे धर्मज्ञ, हे महाभाग, अब मैं आपके मुखारविंद से यह सुनना चाहता हूँ कि यह जगत किस प्रकार उत्पन्न हुआ और आगे भी दूसरे कल्प के आरंभ में कैसे होगा, तथा हे ब्राह्मण, इस संसार का उपादान कारण क्या है? यह संपूर्ण चराचर किससे उत्पन्न हुआ है? यह पहले किस में लीन था और आगे किस में लीन हो जाएगा? इसके अतिरिक्त आकाश आदि भूतों का परिमाण, समुद्र, पर्वत तथा देवता आदि की उत्पत्ति, पृथ्वी का अधिष्ठान और सूर्य आदि का परिमय तथा उनका आधार, देवता आदि के वंश, मनु, मनवंतर, बार बार आने वाले चारों युगों में विभक्त कल्प और कल्पों के विभाव, प्रलय का स्वरूप, युगों के पृथक पृथक संपूर्ण धर्म, देवर्षि और राजर्षियों के चरित्र, श्री व्यास जी कृत वैदिक शाखाओं की यथावत रचना तथा ब्राह्मणादि वर्ण और ब्रह्मचर्यादि आश्रमों के धर्म, ये सब हे महामुनि शक्तिनंदन मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। हे ब्राह्मण, आप मेरे प्रति अपना चित्त प्रसादोन्मुख कीजिए, जिससे हे महामुने मैं आपकी कृपा से यह सब जान सकूं। श्री पराशर जी बोले, हे धर्मज्ञ मैत्रेय, मेरे पिताजी के पिता श्री वशिष्ठ जी ने जिसका वर्णन किया था, उस पूर्व प्रसंग का तुमने मुझे अच्छा स्मरण कराया, इसके लिए तुम धन्यवाद के पात्र हो। हे मैत्रेय, जब मैंने सुना कि पिताजी को विश्वामित्र की प्रेरणा से राक्षस ने खा लिया है, तो मुझको बड़ा भारी क्रोध हुआ। तब राक्षसों का ध्वंस करने के लिए मैंने यज्ञ करना आरंभ किया। उस यज्ञ में सैकड़ों राक्षस जलकर भस्म हो गए। इस प्रकार उन राक्षसों को सर्वथा नष्ट होते देख मेरे महाभाग पितामह वशिष्ठ जी मुझसे बोले, वे वत्स, अत्यंत क्रोध करना ठीक नहीं, अब इसे शांत करो। राक्षसों का कुछ भी अपराध नहीं है। तुम्हारे पिता के लिए तो ऐसा ही होना था। क्रोध तो मुखों को ही हुआ करता है, विचारवानों को भला कैसे हो सकता है? भैया, भला कौन किसी को मारता है? पुरुष स्वयं ही अपने किए का फल भोगता है। हे प्रियवर, यह क्रोध तो मनुष्य के अत्यंत कष्ट से संचित यश और तप का भी प्रबल नाशक है। हेता, इस लोक और परलोक दोनों को बिगाड़ने वाले इस क्रोध का महर्षिगण सर्वदा त्याग करते हैं, इसलिए तू इसके वशीभूत मत हो। अब इन बेचारे निरपराध राक्षसों को दग्ध करने से कोई लाभ नहीं, अपने इस यज्ञ को समाप्त करो। साधुओं का धन तो सदा क्षमा ही है। महात्मा दादाजी के इस प्रकार समझाने पर उनकी बातों के गौरव का विचार करके मैंने वह यज्ञ समाप्त कर दिया। इससे मुनिश्रेष्ठ भगवान वशिष्ठ जी बहुत प्रसन्न हुए। उसी समय ब्रह्मा जी के पुत्र पुलस्त्य जी वहाँ आए। हे मैत्रेय, पितामह वशिष्ठ जी ने उन्हें अर्घ्य दिया। तब वे महर्षि पुलह के ज्येष्ठ भ्राता महाभाग पुलस्त्य जी आसन ग्रहण करके मुझसे बोले। पुलस्त्य जी बोले, तुमने चित्त में बड़ा वैरभाव रहने पर भी अपने बड़े बूढ़े वशिष्ठ जी के कहने से क्षमा स्वीकार की है, इसलिए तुम संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता होंगे। हे महाभाग, अत्यंत क्रोधित होने पर भी तुमने मेरी संतान का सर्वथा मूलोच्छेद नहीं किया, अतः मैं तुम्हें एक और उत्तम वर देता हूँ। हे वत्स, तुम पुराण संहिता के वक्ता होंगे और देवताओं के यथार्थ स्वरूप को जानोगे, तथा मेरे प्रसाद से तुम्हारी निर्मल बुद्धि, प्रवृत्ति और निवृत्ति, भोग और मोक्ष के उत्पन्न करने वाले कर्मों में निसंदेह हो जाएगी। पुलस्त्य जी के इस तरह कहने के अनंतर
फिर मेरे पितामह भगवान वशिष्ठ जी बोले, पुलस्त्य जी ने जो कुछ कहा है वह सभी सत्य होगा। हे मैत्रेय, इस प्रकार पूर्व काल में बुद्धिमान वशिष्ठ जी और पुलस्त्य जी ने जो कुछ कहा था वह सब तुम्हारे प्रश्न से मुझे स्मरण हो आया है। अथ हे मैत्रेय, तुम्हारे पूछने से मैं उस संपूर्ण पुराण संहिता को तुम्हें सुनाता हूँ, तुम उसे भली प्रकार ध्यान देकर सुनो। यह जगत विष्णु से उत्पन्न हुआ है, उन्हीं में स्थित हैं, वे ही इसकी स्थिति और लय के कर्ता हैं तथा यह जगत भी वे ही हैं। इति श्री विष्णु पुराणे प्रथमेशे प्रथमोध्यायः, दूसरा अध्याय 24 तत्वों के विचार के साथ जगत के उत्पत्ति क्रम का वर्णन और विष्णु की महिमा। श्री पराशर जी बोले, ओ ब्रह्मा, विष्णु और शंकर रूप से जगत की उत्पत्ति, स्थिति और संहार के कारण है तथा अपने भक्तों को संसार सागर से तारने वाले हैं। उन विकार रहित शुद्ध अविनाशी परमात्मा सर्वदा एक रस सर्वविजयी भगवान वासुदेव विष्णु को नमस्कार है। जो एक होकर भी नाना रूप वाले हैं, स्थूल सूक्ष्ममय है, अव्यक्त कारण एवं व्यक्त कार्य रूप है तथा अपने अनन्य भक्तों की मुक्ति के कारण है। उन श्री विष्णु भगवान को नमस्कार है। जो विश्वरूप प्रभु विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और संहार के मूल कारण हैं। उन परमात्मा विष्णु भगवान को नमस्कार है। जो विश्व के अधिष्ठान है, अति सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, सर्व प्राणियों में स्थित पुरुषोत्तम और अविनाशी है, जो परमार्थक वास्तव में अति निर्मल ज्ञान स्वरूप है किंतु अज्ञानवश नाना पदार्थ रूप से प्रतीत होते हैं तथा जो काल स्वरूप से जगत की उत्पत्ति और स्थिति में समर्थ एवं उसका संहार करने वाले हैं। उन जगदीश्वर, अजन्मा, अक्षय और अव्यय भगवान विष्णु को प्रणाम करके तुम्हें वह सारा प्रसंग क्रमश सुनाता हूँ जो दक्ष आदि मुनिश्रेष्ठों के पूछने पर पितामह भगवान ब्रह्मा जी ने उनसे कहा था। वह प्रसंग दक्ष आदि मुनियों ने नर्मदा तट पर राजा पुरुकुत्स को सुनाया था तथा पुरुकुत्स ने सारस्वत से और सारस्वत ने मुझसे कहा था। जो पर से भी परे, परम श्रेष्ठ अंतरात्मा में स्थित पर मात्मा रूप वर्ण नाम और विशेषण आदि से रहित है, जिसमें जन्म वृद्धि परिणाम क्षय और नाश इन छह विकारों का सर्वथा अभाव है, जिसको सर्वदा केवल है इतना ही कह सकते हैं तथा जिनके लिए यह प्रसिद्ध है कि वे सर्वत्र हैं और उनमें समस्त विश्व बसा हुआ है। इसलिए ही विद्वान जिसको वासुदेव कहते हैं वही नित्य अजन्मा अक्षय अव्यय एकरस और हेब गुणों के अभाव के कारण निर्मल परब्रह्म है। वही इन सब व्यक्त कार्य और अव्यक्त कारण जगत के रूप से तथा इसके साक्षी पुरुष और महाकारण काल के रूप से स्थित है। हे द्विज, परब्रह्म का प्रथम रूप पुरुष है, अव्यक्त प्रकृति और व्यक्त महदादि उसके अन्य रूप हैं तथा सबको क्षोभित करने वाला होने से काल उसका परम रूप है। इस प्रकार जो प्रधान पुरुष व्यक्त और काल इन चारों से परे हैं तथा जिसे पंडित जन ही देख पाते हैं वही भगवान विष्णु का परम पद है। प्रधान पुरुष व्यक्त और काल ये भगवान विष्णु के रूप पृथक पृथक संसार की उत्पत्ति पालन और संहार के प्रकाश तथा उत्पादन में कारण है। भगवान विष्णु जो व्यक्त अव्यक्त पुरुष और काल रूप से स्थित होते हैं, इसे उनकी बालव्रत क्रीड़ा ही समझो। उनमें से अव्यक्त कारण को जो सदसद्रूप कारण शक्ति विशिष्ट और नित्य सदा एक रस हैं, श्रेष्ठ मुनिजन प्रधान तथा सूक्ष्म प्रकृति कहते हैं। वह क्षयरहित हैं, उसका कोई अन्य आधार भी नहीं है तथा अप्रमेय अजर निश्चल शब्दस्पर्शी दिशून्य और रूपादिरहित हैं। वह त्रिगुणमय और जगत का कारण है तथा स्वयं अनादि एवं उत्पत्ति और लय से रहित हैं। यह संपूर्ण प्रपंच प्रलयकाल से लेकर सृष्टि के आदि तक इसी से व्याप्त था। हे विद्वन, श्रुति के मर्म को जानने वाले श्रुतिप्रायण ब्रह्मवेत्ता महात्मागण इसी अर्थ को लक्ष्य करके प्रधान के प्रतिपादक इस श्लोक को कहा करते हैं। नाहो न रात्रिर्नभो न भूमिर्नासीत्तमो ज्योतिर्भूद्य नान्यत। श्रोत्रादि बुद्ध्यानुपलभ्यमेकं प्राधानिकं ब्रह्मा पुमांस्तदासीत। उस समय प्रलय काल में न दिन था, न रात्रि थी, न आकाश था, न पृथ्वी थी, न अंधकार था, न प्रकाश था और न इनके अतिरिक्त कुछ और ही था।
बस श्रोत्रादि इंद्रियों और बुद्धि आदि का अविषय एक प्रधान ब्रह्मा और पुरुष ही था। हे विप्र, विष्णु के परम उपाधिरहित स्वरूप से प्रधान और पुरुष ये दो रूप हुए। उसी विष्णु के जिस अन्य रूप के द्वारा वे दोनों सृष्टि और प्रलय काल में संयुक्त और वियुक्त होते हैं, उस रूपांतर का ही नाम काल है। बीते हुए प्रलय काल में यह व्यक्त प्रपंच प्रकृति में लीन था, इसलिए प्रपंच के इस प्रलय को प्राकृत प्रलय कहते हैं। हे द्विज, काल रूप भगवान अनादि हैं, इनका अंत नहीं है, इसलिए संसार की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय भी कभी नहीं सकते, वे प्रवाह रूप से निरंतर होते रहते हैं। हे मैत्रेय, प्रलय काल में प्रधान प्रकृति के साम्यावस्था में स्थित हो जाने पर और पुरुष के प्रकृति से पृथक स्थित हो जाने पर विष्णु भगवान का काल रूप प्रवृत्त होता है। तदनंतर सर्गकाल उपस्थित होने पर उन पर ब्रह्म परमात्मा विश्वरूप सर्वव्यापी सर्वभूतेश्वर सर्वात्मा परमेश्वर ने अपनी इच्छा से क्षोभित किया। जिस प्रकार क्रियाशील न होने पर भी गंध अपनी सन्निधि मात्र से ही मन को क्षुभित कर देता है, उसी प्रकार परमेश्वर अपनी सन्निधि मात्र से ही प्रधान और पुरुष को प्रेरित करते हैं। हे ब्राह्मण, वह पुरुषोत्तम ही इनको क्षोभित करने वाले हैं और वे ही क्षुब्ध होते हैं, तथा संकोच, सामय और विकास, क्षोभ युक्त प्रधान रूप से भी वे ही स्थित हैं। ब्रह्मादि समस्त ईश्वरों के ईश्वर वे विष्णु ही समष्टि व्यष्टि रूप ब्रह्मादि जीव रूप तथा महत्तत्व रूप से स्थित हैं। हे द्विजश्रेष्ठ, सर्गकाल के प्राप्त होने पर गुणों की साम्यावस्था रूप प्रधान जब विष्णु के क्षेत्रज्ञ रूप से अधिष्ठित हुआ तो उससे महत्तत्व की उत्पत्ति हुई। उत्पन्न हुए महान को प्रधान तत्व ने आवृत किया। महत्तत्व सात्विक, राजस और तामस भेद से 3 प्रकार का है। किंतु जिस प्रकार बीज छिलके से संभाव से ढका रहता है, वैसे ही यह त्रिविध महत्तत्व से ही वैकारिक, सात्विक, तेजस, राजस और तामस भूतादि 3 प्रकार का अहंकार उत्पन्न हुआ। हे महामुने, वह त्रिगुणात्मक होने से भूत और इंद्रिय आदि का कारण है और प्रधान से जैसे महत्तत्व व्याप्त है, वैसे ही महत्तत्व से वह अहंकार व्याप्त है। भूतादि नामक तामस अहंकार ने विकृत होकर शब्द तन मात्रा और उससे शब्द गुण वाले आकाश की रचना की। उस भूतादि तामस अहंकार ने शब्द तन मात्रा रूप आकाश को व्याप्त किया। फिर शब्द तन मात्रा रूप आकाश ने विकृत होकर स्पर्श तन मात्रा को रचा। उस स्पर्श तन मात्रा से बलवान वायु हुआ, उसका गुण स्पर्श माना गया है। शब्द तन मात्रा रूप आकाश ने स्पर्श तन मात्रा वाले वायु को आवृत किया है। फिर स्पर्श तन मात्रा रूप वायु ने विकृत होकर रूप तन मात्रा की सृष्टि की। रूप तन मात्रा युक्त वायु से तेज उत्पन्न हुआ है, उसका गुण रूप कहा जाता है। स्पर्श तन मात्रा वायु ने रूप तन मात्रा वाले तेज को आवृत किया। फिर रूप तन्मात्रामय तेज ने भी विकृत होकर रस तन्मात्रा की रचना की। उस रस तन्मात्रा रूप से रसगुण वाला जल हुआ। रस तन्मात्रा वाले जल को रूप तन्मात्रामय तेज ने आवृत किया। रस तन्मात्रा रूप जल ने विकार को प्राप्त होकर गंध तन्मात्रा की सृष्टि की। उससे पृथ्वी उत्पन्न हुई है। जिसका गुण गंध नाना जाता है। उन आकाशादि भूतों ने तन्मात्रा हैं, इसलिए वे तन्मात्रा गुण रूप ही कहे गए हैं। तन्मात्राओं में विशेष भाव नहीं है, इसलिए उनकी अविशेष संज्ञा है। वे अविशेष तन्मात्राएं शांत, घोर अथवा मूढ़ नहीं हैं, अर्थात उनका सुख दुख या मोह रूप से अनुभव नहीं हो सकता। इस प्रकार तामस अहंकार से यह भूत तन्मात्रा रूप सर्ग हुआ है। 10 इंद्रियां तेजस अर्थात राजस अहंकार से और उनके अधिष्ठाता देवता वैकारिक अर्थात सात्विक अहंकार से उत्पन्न हुए कहे जाते हैं। इस प्रकार इंद्रियों के अधिष्ठाता 10 देवता और 11वां मन वैकारिक सात्विक हैं। हे द्विज, त्वक, चक्षु, नासिका, जिह्वा और श्रोत्र ये पांचों बुद्धि की सहायता से शब्दादि विषयों को ग्रहण करने वाली 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। हे मैत्रेय, पायु, गुदा, उपर्थ, लिंग, हस्त, पाद और वाक ये 5 कर्मेंद्रियां हैं। इनके कर्म मूल मूत्र का त्याग, शिल्प, गति और वचन बतलाए जाते हैं। आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी ये पांचों भूत उत्तरोत्तर क्रमश शब्द स्पर्श आदि 5 गुणों से युक्त है।
ये पांचों भूत शांत, घोर और मूढ़ है, अर्थात सुख, दुहक और मोहयुक्त है। अत ये विशेष कहलाते हैं। इन भूतों में पृथक पृथक नाना शक्तियां हैं। अत वे परस्पर पूर्णतया मिले बिना संसार की रचना नहीं कर सके। इसलिए एक दूसरे के आश्रय रहने वाले और एक ही संघात की उत्पत्ति के लक्ष्य वाले महत्तत्व से लेकर विशेष पर्यंत प्रकृति के इन सभी विकारों ने पुरुष से अधिष्ठित होने के कारण परस्पर मिलकर सर्वथा एक होकर प्रधान तत्व अनुग्रह से अंड की उत्पत्ति की। हे महाबुद्धे, जल के बुलबुले के समान क्रमश भूतों से बढ़ा हुआ वह गोलाकार और जल पर स्थित महान अंड ब्रह्मा हिरण्यगर्भ रूप विष्णु का अति उत्तम प्राकृत आधार हुआ। उसमें वे अव्यक्त स्वरूप जगतपति विष्णु व्यक्त हिरण्यगर्भ रूप से स्वयं ही विराजमान हुए। उन महात्मा हिरण्यगर्भ का सुमेरु उल्ब गर्भ को ढंकने वाली झिल्ली, अन्य पर्वत, जरायु गर्भाशय तथा समुद्र गर्भाशस्थ रस्था। हे विप्र, उस अंड में ही पर्वत और द्विपादी के सहित समुद्र, ग्रहगण के सहित संपूर्ण लोक तथा देव, असुर और मनुष्य आदि विविध प्राणिवर्ग प्रकट हुए। वह अंड पूर्व की अपेक्षा 10-10 गुण अधिक जल, अग्नि, वायु, आकाश और भूतादि अर्थात तामस अहंकार से आवृत है तथा भूतादि महत्तत्व घिरा हुआ है। और इन सबके सहित वह महत्तत्व भी अव्यक्त प्रधान से आवृत है। इस प्रकार जैसे नारियल के फल का भीतरी बीज बाहर से कितने ही छिलकों से ढका रहता है, वैसे ही यह अंड इन 7 प्राकृत आवरणों से घिरा हुआ है। उसमें स्थित हुए स्वयं विश्वेश्वर भगवान विष्णु ब्रह्मा होकर रजोगुण का आश्रय लेकर इस संसार की रचना में प्रवृत्त होते हैं। तथा रचना हो जाने पर सत्वगुण विशिष्ट अतुल पराक्रमी भगवान विष्णु उसका कल्पांत पर्यंत युग युग में पालन करते हैं। हे मैत्रेय, फिर कल्प का अंत होने पर अति दारुणतम प्रधान रुद्ररूप धारण कर वे जनार्दन विष्णु ही समस्त भूतों का भक्षण कर लेते हैं। इस प्रकार समस्त भूतों का भक्षण कर संसार को जलमय करके वे परमेश्वर शेष शया पर शयन करते हैं। वह एक ही भगवान जनार्दन जगत की सृष्टि, स्थिति और संहार के लिए ब्रह्मा, विष्णु और शिव इन 3 संज्ञाओं को धारण करते हैं। वे प्रभु विष्णु सृष्टा ब्रह्मा होकर अपनी ही सृष्टि करते हैं, पालक विष्णु होकर पाल्यरूप अपना ही पालन करते हैं और अंत में स्वयं ही संहारक शिव तथा स्वयं ही उपसंहत लीन होते हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश तथा समस्त इंद्रियां और अंतकरण आदि जितना जगत है सब पुरुष रूप है। और क्योंकि वह अव्यय विष्णु ही विश्वरूप और सब भूतों के अंतरात्मा है, इसलिए ब्रह्मादि प्राणियों में स्थित सर्गादिक भी उन्हीं के उपकारक है। वे सर्वस्वरूप, श्रेष्ठ, वरदायक और वरेण्य, प्रार्थना के योग्य भगवान विष्णु ही ब्रह्मा आदि अवस्थाओं द्वारा रचने वाले हैं। वे ही रचे जाते हैं, वे ही पालते हैं, वे ही पालित होते हैं तथा वे ही संहार करते हैं और स्वयं ही सहर्त होते हैं। इति श्री विष्णु पुराणे प्रथमेशे द्वितीयोध्यायः। डिस्क्लेमर, इस लेख में निहित किसी भी जानकारी सामग्री गणना की सटीकता या विश्वसनीयता की गारंटी नहीं है। विभिन्न माध्यमों, ज्योतिष, पंचांग, प्रवचनों, मान्यताओं, धर्म ग्रंथों से संग्रहित कर यह जानकारी आप तक पहुंचाई गई है। हमारा उद्देश्य सिर्फ सूचना पहुंचाना है। इसके उपयोगकर्ता में सूचना समझकर ही ले। इसके अतिरिक्त इसके किसी भी उपयोग की जिम्मेदारी स्वयं उपयोगकर्ता की रहेगी।